इंसान या कोई भी कंट्री सक्सेसफुल है और लोग देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त मेरे ख्याल 5th नंबर पर है और कहा जा रहा है कि 3rd पर आ जाएंगे या 2nd पर आ जाएंगे। इस किस्म की बातें की जा रही हैं और दिखाई भी दे रहा है काम होता हुआ, तो फिर सभी लोग जो हैं वो उनसे बिल्कुल जपियां भी पाएंगे और जाके बैठेंगे भी। और ये इंडिविजुअल के साथ भी होता है। बहुत से समटाइम मेरे दोस्त जो है वो बात हम लोग करते हैं, कभी अगर हम यूट्यूब की बात करें, हम वैसे ही बात करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि यार गेस्ट के पीछे पीछे मत फिरो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि गेस्ट तुम्हारे पीछे फिरे। तो वो वाली बात है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें। आपने बहुत सी कमजोरियां होती हैं और कंट्री में अभी भी, इंडिया में बहुत कमजोरियां होंगी, कई ऐसी चीज होंगी जिसके ऊपर उनको काम करने की जरूरत है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। हम किसी एक जगह पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जहां हम कुछ बेहतर हो रहे हो या जहां हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे हो, जहां पे लोग समझे कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से लोग हमें बात नहीं करते हमारे साथ। दोस्त तो सर कोई होता नहीं, कंट्री कंट्री की दोस्त कभी नहीं होती है, सब बिजनेस चलता है। आपके ख्याल से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कश्मीर में करें या किसी भी एरिया में इंडिया के करें, तो वो इसी बेस पे करेंगे ना कि उनको रिटर्न भी मिलेगा। वो कोई सोशल वर्क तो नहीं कर रहे कि वो पैसा लगाते जाए, उनका पैसा डूबता जाए, जो कि पाकिस्तान में होता है कि वो पैसा लगाते भी हैं तो वापस नहीं आता। कई कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो यहाँ से उनका पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, जो लगाया है वो भी नहीं बचेगा, और उसके बाद सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा। लेकिन इंडिया में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में उनको ऐसा नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा ना, बजाय हम ये कहें कि यार वो तो हमारा दोस्त था, वो तो उधर चला गया। दोस्त उधर ही जाएगा जिधर उसको ये लगेगा कि उसका फायदा है, या उसको कम से कम नुकसान तो नहीं होगा अगर फायदा ना हो। हम्म। ये तो बात सही है मैडम। ये मोहम्मद बिन सलमान हो या बाकी लोग हों, ये सोचते तो हैं ना कि भाई हमें तो इंडिया से फ़ायदा अब मिल रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट तो है। और इसमें एक वो लग भी रहा है। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये ऋषि सोनक को देख के, प्लस अजय बंगा को देख के, और जो कि गीता जो हैं, क्या नाम है उनका, IMF वाली, उनको देख के ये सारे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान ने भी एजुकेशन पे और बड़ी यूनिवर्सिटियों पे पैसा लगाया होता, अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजा होता, जो कि हमने बहुत सारों को भेजा है, लेकिन साथ में हमने पैरेलल मदरसे भी खड़े किए हैं, तो आज वी वुड हैव बीन वेरी प्राउड अगर एक IMF और वर्ल्ड बैंक का जो बंदा है पाकिस्तानी होता और वो हमें इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा होता, या ना रिप्रेजेंट कर रहा होता, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से जाता। लेकिन आज मैं गीता को देख रहा था, जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि वो साड़ी लगा के मिल रही हैं। तो डोंट यू थिंक ये द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट, ये एक मैसेज है पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए कि द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट डायरेक्शन फॉर योर किड्स कैन मेक यू वन डे प्राउड रादर देन इन्वेस्टमेंट ऑन जिहाद एंड गन्स? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और हमने जो है, अगर हमने किसी को बना भी दिया होता तो हम उससे वहां पर भी हम जो है रिलीजन के ऊपर ही बात कर रहे होते या वही लेके चल रहे होते, जो कि मेरा ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। रिलीजन की स्टडीज बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। और अगर किसी का कुछ भी मजहब है वो घर में पढ़े आराम से, जो पढ़ना है पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्कूल में अब हमने देखिए ना कि हमने हमारे यहाँ जो एक वाहिद साइंटिस्ट जिनके लिए हम कहते हैं कि नोबेल प्राइज लेकर, हमने उनका क्या हाल किया। हमने उनको बेचारों को इतना तंग किया कि पहले तो यहीं से पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया, उसके बाद भी आज भी हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हमें नजर नहीं आए, कोई इस किस्म के लोग हमें दिखाई नहीं दिए। अब मैंने तो ये तक सुना है कि कई मतलब कुछ एक दो लोगों ने जो चैनल पर आते हैं उन्होंने ये तक बताया कि जब वो किसी और दूसरे पाकिस्तानी चैनल्स पे जाते हैं, मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको पता है कि काफी निकले हैं, वो कहते हैं मैं वहां जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब आप वहां पे एक शो करने के लिए गए तो आपको कलमा पढ़ा रहे। तो अब माइंड सेट इस किस्म का है लोगों का। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते सर। दुनिया में कोई कहीं भी देख लीजिए जहां पे इतना ज्यादा आप रिलीजन को लेके चलते हो और आप ना साइंस पढ़ें ना कुछ और स्टडीज करें, और उसको आप एक मदरसे, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा सा मदरसा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ से लोग कहते हैं ना कि कश्मीर एक जेल बन गया है। हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर आए उनका कहना था कि जी कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, पता नहीं ये उनको किसने बताया है। लेकिन इसी तरह से पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा मदरसा है, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म के लोग दिखाई देंगे और इसी किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। बहुत थोड़े लोग हैं
जो शायद इस तरह की सोच रखते हो जिसमें आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है। हर वक्त आपको ऐसा ही लगता है कि पता नहीं दूसरा आपकी बात के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, ये एक डर, एक खौफ पाकिस्तान के अंदर रहता है। तो ऐसे लोग सर कहीं नहीं पहुंचते, ना वर्ल्ड बैंक में, ना किसी और मल्टीनेशनल कंपनीज में, ना कहीं बाहर सीओ वीओ लगते हैं। ये काम जो है ये मोमिनों के लिए नहीं है। मोमिनों के लिए तो बस यही है कि बस ठीक है, अपनी ये दुनिया जो है वैसे ही है, थोड़े टाइम के लिए आए और बस उधर की तैयारी करो, और उधर की तैयारी आपको पता है कैसे होती है। क्या देखें, इंडिया के अंदर मोटिवेशन है कि चीन आगे निकल गया, पीछे जाना है, ठीक है जी। हमारे अंदर एक मोटिवेशन एक दौर में रही कि इंडिया का न्यूक्लियर बना लिया, हमने न्यूक्लियर बनाना है। उसके बाद हमें कभी इंडिया को compete करने या फॉलो करने की मोटिवेशन ही रही। इंडिया के अंदर आप कभी इंडियन जनरल से बात करें या उनके एम्बेसडर से बात करें या उनके लोगों से बात करें, तो वो कहते हैं ये जो चीन ने हमें टफ टाइम दिया, ये बहुत अच्छा किया है, इससे एक कंट्री की ट्रिगर हुआ है, स्ट्रगल, आगे जाना, भाग दौड़। इंडिया ने क्वाड का मेंबर बना बिकॉज उनको पता था चाइना बॉर्डर पे आ गए थे, ये ना हो कोई हथापाई काम शुरू हो जाए। आपको लगता है कि स्ट्रगल विल ट्रिगर इन पाकिस्तानीज और एलीट कि नहीं यार, आप देखें यार, बिस्ती उड़ रही है, नहीं है, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि ये कुछ चीज मोटिवेट कर सकती है एज ए नेशन पाकिस्तान को? देखिए सर, कंपैरिजन तो कहीं से नहीं बनता, कितनी भी कोशिश कर लें उस लेवल तक तो नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल कोशिश करनी चाहिए और सॉरी, कॉपी भी करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इंडिया को कॉपी करें, जो भी वो लोग कर रहे हैं, चाहे वो G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, या SC हो, या और बहुत सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम है और कई दूसरी चीजें उनकी, खास तौर पे उनकी अगर सिविलियन गवर्नमेंट को देख लें, ठीक है, उनके ऊपर भी तनकीद होती है, लोग कहते हैं कि ये सही नहीं कर रहे, पोजीशन भी है, सब है, लेकिन फौज बीच में नहीं आती। उनके आर्मी चीफ का कहीं आपको स्टेटमेंट दिखाई नहीं देता। मैंने तो बल्कि ट्विटर पे लिखा भी था, पता नहीं ऑफिस आते भी हैं या नहीं, इसलिए कि हमारे तो आर्मी चीफ का हर रोज एक स्टेटमेंट आ रहा होता है। तो उन्होंने, या इवन बांग्लादेश में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने हर किसी को अपनी जगह पे रखा है। जो मौलवी हैं उनको उन्हीं के काम तक रखा है, फौज को उसी के काम तक रखा है। यहाँ पर सारे काम उल्टे हैं, यहाँ पर हर चीज जो है वो फौज ने हाथ में ले रखी है। अब इस वक्त भी जो इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, वहां पे जो TTP के अफगानिस्तान बॉर्डर पे रोज छितर मार के जा रही है, वो देखने का टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इकोनॉमी भी ठीक करनी है, सियासत भी चलानी है, इलेक्शन भी नहीं कराने, इलेक्शन में खड़े भी नहीं होना है। तो ये चीजें सर ऐसी हैं जो मैंने इंडिया में, कम से कम मैंने नहीं देखी। अगर किसी और ने देखी हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना पड़ेगा। हमारे जो पहले पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मूवीज बना करती थी, अब तो खैर नहीं बनती, तो उस वक्त भी बड़े अच्छे हमारे एक आर्टिस्ट होते थे, उमर शरीफ साहब। तो वो कहने लगे, उनसे किसी ने कहा कि पाकिस्तान में मूवीज अच्छी नहीं बनती हैं और इंडिया में देखे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी एक फिल्म जो है वो इंडिया की 5 फिल्मों के बराबर है। तो किसी ने कहा वो कैसे? कहते हैं हम उनकी 5 फिल्में देखकर एक पिक्चर बना देते हैं। तो वो फिर हमें काम आसान हो जाता था। तो खैर वो मजाक कर रहे थे, बट स्टिल बहुत सी ऐसी फिल्में जो हमने इंडिया से कॉपी की। तो हम जब फिल्में कॉपी कर सकते हैं, गाने कॉपी कर सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स तो खैर इंडिया ने भी हमारे लिए, मगर ये है कि फिर हम बाकी चीजों में कॉपी क्यों नहीं कर सकते।